हाँ बेटा, कल हमने संधि की थी। मैंने आपको बताया था दीर्घ संधि, और उस संधि में मैंने आपको संधि करो और संधि विच्छेद करो दोनों बताए थे। ठीक है बच्चे, तो जो हमारा बाकी रह गया है वो है जो पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लोकोक्तियां, ये चीजें रह गई हैं। और इसके लिए मैंने आपको कहा था कि कल आप ग्रामर बुक लाएंगे। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू डिस्कस सबसे पहले लकोक्तियां और मुहावरे। लकोक्तियां हैं हमारी 1 to 13, मुहावरे हैं 16 to 30। लकोक्तियां, लोकोक्तियां 1 to 30। मैम हमने थोड़े बहुत जो लोकोक्तियां और मुहावरे हमने फेयर कॉपी भी करने हैं। नहीं, ओके मैम। मैम अब जितना भी पेज नंबर बता दो कौन से। आप अब जितना भी काम मैं करवाऊंगी बेटा वो सारा बुक से ही लर्न करने वाला है। लकोक्तियां 1 to 13, मुहावरे 16 to 30। 16 to 30 इनके पेज नंबर भी बताती हूँ और क्या डिफरेंस होता है ये भी बताती हूँ। ठीक है बच्चे, तो मुहावरे सबसे पहले हम शुरू करेंगे। मुहावरे, मुहावरे और लोकोक्तियां 28 नंबर पे हैं, यानी 168 पेज है आपका। 168 पेज मुहावरे तथा लोकोक्तियां। ठीक है, पेज नंबर 168। अब बेटे सबसे पहले मुझे ये बताना है आपको कि मुहावरे और लोकोक्तियों में फर्क क्या होता है। ठीक है, लोकोक्तियां दो शब्द हैं इसमें, एक है लोक और एक है उक्ति। लोकोक्ति इन दो शब्दों से मिलकर बना है। लोक और उक्ति, लोगों द्वारा कही हुई बात लोकोक्ति होता है, और मुहावरे होते हैं फ्रेजेस जिनसे कि हमारी लैंग्वेज और अच्छी बनती है। ठीक है, दीज आर इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। ओके, मुहावरों की कुछ विशेषताएं हैं। मुहावरों के प्रयोग से वाक्यांश अच्छे और उचित हो जाते हैं, उनका लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, मुहावरों में पर्यायवाची शब्द, जो शब्द हैं वो पर्यायवाची शब्दों में नहीं बदले जा सकते। ओके, मुहावरे हमारी लैंग्वेज को और अच्छा करते हैं। जैसे मैं किसी को कहूं कि आपने अपने माता पिता का गर्व से सिर ऊंचा कर दिया है ना, या आप कहें आपने तो उनकी शान बढ़ा दी, तो हम कहेंगे आपने अपने माता पिता की शान में 4 चांद लगा दिए, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, 4 चांद लगा दिए। और लोकोक्तियां तो होता है बेटा, मतलब लोकोक्ति का मतलब एक कहानी, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, ये लोकोक्ति है। ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा, कभी किसी ऊंट को जीरा खिलाया गया होगा तो उसका तो बना ही कुछ नहीं ना, वो तो उसकी दाढ़ में भी नहीं गया। ऊंट इतना बड़ा शरीर, उसको जीरा खिला देना, कभी ऐसा हुआ होगा? तो हमने उसे लोकोक्ति बना दिया, लोगों की कही हुई बात बना दिया। देखो जी, राम का पहलवानी शरीर है और उसकी माँ उसे 1 रोटी देती है, ये तो वही बात हुई, ऊंट के मुंह में जीरा। यानी जो लोकोक्ति होती है उसका पूरा व्याख्यान करके लास्ट में ये तो वही बात हुई कह देते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन मुहावरा जो होता है वो सेंटेंस में यूज होता है। जैसे 4 चांद लगाना, उसने अपने माता पिता की शान में, ठीक है, 4 चांद लगा दिए। ओके डन। मुहावरे और लोकोक्ति में यही फर्क होता है। लोकोक्ति का वाक्य जब बनता है तो बेटे लोकोक्ति के वाक्य में हमें
पूरी बात कह देनी होती है और फिर उसके बाद में हम कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है। ओके, तो मुहावरे हैं हमारे 16 to 30। तो पहले मैं पढ़ रही हूँ 16th मुहावरा। देखिए, हौसले बुलंद होना, ये तो बिल्कुल ही क्लियर है। हौसला, हिम्मत, बुलंद होना मीन्स ऊंची होना, वी विल डू। हौसले बुलंद होना मीन्स हिम्मत होना, ठीक है, उत्साह होना। हौसले बुलंद होना मीन्स उत्साह होना, हिम्मत होना, ठीक है। हमें अगर कुछ करना है तो हौसले बुलंद रखने होंगे। हमें अगर कुछ करना है तो हौसले बुलंद रखने होंगे। ओके, यानी हमें अगर कुछ करना है तो हिम्मत से काम करना होगा। ये सेंटेंस फीका फीका लगता है, और अगर हम इसी को यूज करें कि अगर हमें कुछ करना है तो हौसले बुलंद रखने होंगे, तो हमारा काम जो है वो ज्यादा अच्छा हो जाता है। मुहावरे हमारे वाक्य को और शुद्धता और ऊंचाई देते हैं, ठीक है बच्चे। ऐसे ही सेकंड है हमारा सफेद झूठ बोलना। ऐसे ही सेकंड है हमारा सफेद झूठ बोलना। अब सफेद झूठ बोलना, अब झूठ बोला जाए वो भी सफेद रंग का, है ना। सफेद झूठ बोलना यानी कि बिल्कुल क्लियर कट पता लग जाए कि ये जो झूठ है ब्लफ है। सफेद झूठ बोलना मीन्स साफ झूठ बोलना। ओके, नेक्स्ट है नमक मिर्च लगाना। आप किसी चीज पे नमक मिर्च लगाएंगे तो उसे और स्वाद बनाएंगे, है ना। उसको तो आदत है बात को नमक मिर्च लगाकर बात करता है, बात को नमक मिर्च लगाकर बात करता है। यानी बात कुछ भी नहीं होती, बात इतनी सी होती है, हमारे घर में कल चूहा निकला था, अब नमक मिर्च लगा दिया उसको। कैसे? हमारे घर में कल चूहा निकला, उसने एक सांप को पकड़ लिया, ये तो नमक मिर्च हो गया ना, एडिशनल फ्लेवर। अब चूहा सांप को कैसे पकड़ेगा? ठीक है, नमक मिर्च लगाना मीन्स बात को बढ़ाना। बात कुछ भी नहीं थी, हम दोस्तों में बहस हुई, उसने जाकर नमक मिर्च लगाकर मेरी माँ को शिकायत लगा दी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना मीन्स आप चने चबाते हो, वो भी कच्चे नहीं चबा सकते, आप उबाल के चने चबाते हो। लेकिन लोहे के चने चबाना पॉसिबल ही नहीं है ना। आयरन के आपको बॉल्स दे दिए जाए, छोटे छोटे चने चबाने को दे दिए जाए, पॉसिबल ही नहीं। असंभव काम करना, विच इज नॉट पॉसिबल। कक्षा में प्रथम आना लोहे के चने चबाने जैसा है। लोहे के चने चबाना नहीं, लोहे के चने चबाने जैसा है। ओके, इट इज वेरी हार्ड, यानी बहुत कठिन काम लोहे के चने चबाना। नेक्स्ट है खून का प्यासा होना। मतलब मुझे इतनी प्यास लगी मैं आपका खून पी जाऊंगा। बहुत गुस्सा होना, मारने को तैयार हो जाना। ओके, जान के पीछे पड़ना। आजकल चोर डकैत खून के प्यासे हैं, या धन के लिए व्यक्ति खून का प्यासा हो जाता है। ओके, नाक को चने चबाना। अगर चने चबाने भी पड़ गए हमें तो हम मुंह से चबाएंगे ना, नाक से थोड़ा चबाएंगे। और हमारे नाक में चने घुसा दिए जाए और कहा जाए यहां से चबा के दिखाओ, अरे इट इज वेरी डिफिकल्ट, हमारा तो सांस रुक जाएगा। नाक को चने चबाना मीन्स बहुत परेशान करना। देखो, नाक में घुसाया जाए औखा सौखा मुश्किल से, वो चना मुंह में तो चला ही जाएगा क्योंकि इंटरलिंक्ड है। तकलीफ बड़ी होगी, हमें छींकें आएंगी और तकलीफ होगी, है ना। नाक को चने चबाना मीन्स अगर एग्जाम में कहा जाएगा सिर्फ मीनिंग लिखो तो आप मीनिंग लिखेंगे, अगर एग्जाम में कहा जाएगा कि आप वाक्य भी बनाएंगे तो वाक्य भी बनाएंगे। ठीक है, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर एग्जाम। ओके, यानी नाक को चने चबाना मीन्स परेशान करना। बढ़ती महंगाई ने तो सबके नाकों चने चबवा दिए हैं। बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमत ने तो सबके नाकों चने चबवा दिए हैं। जान में जान आना, अभी बारिश आ जाए, थोड़ी हवा चल जाए तो जान में जान आए, है ना। जान में जान आना मीन्स राहत महसूस होना, रिलीफ मिलना, राहत महसूस होना। ओके, नेक्स्ट है एक आंख ना भाना। किसी को दो आंखों से देखा जाता है ना, मैं तो किसी को एक आंख से भी नहीं देखना चाहती। आई डोंट वांट टू सी यू, है ना। एक आंख ना पाना बिल्कुल पसंद ना आना। मतलब इंसान को हम दो आंखों से देखते हैं, एक आंख से भी नहीं देखना चाहती मैं तो। एक आंख ना पाना,
बिल्कुल नहीं देखना चाहते, यानी बिल्कुल पसंद ना आना। ओके, तो झूठ बोलने वाले व्यक्ति, मुझे एक आंख नहीं भाते। झूठ वाले बोलने वाले व्यक्ति मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति मुझे एक आंख नहीं भाते। ओके, कान खड़े होना। आपको मालूम है कान खड़े किसके होते हैं? कुत्ते के। जरा सा थोड़ा सा होता है ना खटका, कुत्ते के कान खड़े हो जाते हैं। मतलब चौकन्ना होना, ऐसे ऐसे करके देखना, कान खड़े होना, चौकन्ना होना। दो कान तो है, दो खड़े कर लिए, चौकन्ना होना। चौकन्ना, चार कानों वाला होना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? पेपर आने वाले हैं, चौकन्ने हो जाओ, नहीं तो अंक नहीं आएंगे। ओके, चौकन्ना होना। ओके, नेक्स्ट है चिकना घड़ा। चिकना घड़ा, चिकना घड़ा। अब जो घड़ा चिकना हो जाए, थोड़ा सा जिसपे काई सी जम जाए, उसपे पानी नहीं ठहरता ना, स्लिप कर जाता है। चिकनी चीज से स्लिप कर जाता है। चिकना घड़ा जिसपे कोई असर नहीं होता। आपको कुछ कहूं, आप पे स्लिप हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़े। हाँ, कोई असर ना होना, ठीक है? वो तो चिकना घड़ा है, उसको समझाने का कोई लाभ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है झक मारना। फालतू प्रयत्न करना, झक मारना, बेकार समय नष्ट करना। तुम यहाँ 3 घंटे से झक मार रहे हो, कुछ नहीं होना, ठीक है? नेक्स्ट, दाल में काला होना। दाल में कुछ काला होना, शक होना, डाउट है। दाल में काला मतलब कहीं सुसरी ना हो, कहीं सुंडी ना हो बीच में। हाँ, दाल में कुछ काला है। हाँ, ईद का चांद होना, बहुत देर बाद मिलना, ठीक है? क्योंकि ईद का चांद बेटा साल में 1 या 2 बार निकलता है, बहुत देर बाद मिलना, ठीक है? बिल्कुल। नाक में दम करना मतलब किसी का नोज बंद कर दिया जाए और कहा जाए मुंह से ही सांस लो सिर्फ। नाक में दम करना, बहुत तंग करना। ओके, नेक्स्ट, आग बबूला होना। अभी भी अगर बच्चे अपनी नोटबुक्स चेक करने के लिए नहीं भेजेंगे तो अध्यापक का आग बबूला होना जायज है, ठीक है बच्चे जी? ये हमारे थे मुहावरे। नाउ कमिंग टू द लकोक्तियां। 1 to 13 है आपकी, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 13. You will learn these from book only. Don't write in notebook. Okay, I don't want to increase your burden to write. नंबर 13, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये कभी कहानी बनी थी, एक बहुत लंबी कहानी है कि एक बार ना चोरों को पकड़ना था। 4 चोर, उसकी डाउट के उसके हिसाब से 4 जने पकड़े गए। तो रात को उन्हें घर भेज दिया गया और कहा गया कि आप अभी घर जाइए, हमें सुबह अपने आप ही चोर का पता चल जाएगा। जिसकी दाढ़ी में एक तिनका निकलेगा वो चोर होगा। तो जो चोर था ना, उसने अपनी दाढ़ी कटवा दी, ना दाढ़ी रहेगी ना तिनका होगा। जो चोर नहीं थे उन्होंने कुछ नहीं किया, है ना? तो क्या हुआ कि पकड़ा गया वो सुबह जिसने दाढ़ी कटवा दी थी कि ना दाढ़ी होगी ना तिनका होगा, है ना? तो पकड़ा गया कि वो चोर है। इससे एग्जाम्पल बनी है चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी जो चोर होता है ना वो अपने आप में ही डाउटफुल होता है, अर्थात अपराधी स्वयं के लिए सफाई देता है। अपराधी अपने आप को साफ मतलब निर्दोष बताने का प्रयत्न करता है, ठीक है? हाँ, जैसे पेपर में अध्यापक जरा सा हमारी ओर देखते हैं तो हम कहते हैं मैडम हमने तो कुछ नहीं किया। ये तो वही बात होती है, चोर की दाढ़ी में तिनका। अध्यापक हमारी तरफ जरा सा नजर घुमा के देखते हैं तो हम उसी समय अगर कह दें मैम हमने तो कुछ नहीं किया, मीन्स चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसका मतलब आपने कुछ किया। ओके, नेक्स्ट है ऊंट के मुंह में जीरा, जो मैंने अभी बताया। एक बड़े व्यक्ति को थोड़ी सी चीज दे देनी, है ना, उसे उसे 2 चपातियां देना तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। जीरा देखा है ना कभी, जो मम्मा सब्जी में डालते हैं? नहीं देखा? इस पीरियड के बाद उठ के जरूर देखना कि जीरा क्या होता है। हाँ देवांग, कुछ कहना चाहते हैं आप बेटे? देवांग, आई अलाउ यू टू अनम्यूट योरसेल्फ। देवांग। मैम एक तो मैम मुझे चोर की दाढ़ी में तिनका वाला थोड़ा सा नहीं समझ आया, और एक ना कोई मतलब तो यश कोई ज्वाइन किया इस मीटिंग में। किसने ज्वाइन किया है? तो यश
कौन है वो देखिए तो। मुझे नहीं नजर आ रहा कोई। मैम लास्ट में है, लास्ट में। तोएश, 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 यू आर फ्रॉम विच क्लास बेटे? तोएश 7th A का ही है? नहीं, तोएश इज ऑफ एनी अदर क्लास बेटा, लीव योर क्लास बच्चे, आप गलती से आ गए इस क्लास में। आई थिंक ही इज ऑफ 6th क्लास कि 8th A का है, या 8th A का है या फिर हाँ 8th A का होगा। मैम हाँ 8th A का होगा तोएश बेटे, गलती से ज्वाइन हो गया होगा उससे। ठीक है, गलती से ज्वाइन हो गया, हमारे स्कूल का ही है बेटे, नो प्रॉब्लम। अब मैंने वेटिंग रूम बंद कर दिया है तो अब कोई एंटर नहीं कर पाएगा और, ठीक है, जितने हैं बस वही रहेंगे। ओके, हम बात कर रहे थे, आपको समझ नहीं आया चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब जो दोषी होता है ना, उसे अपने आप को लगता है कि वो कसूरवार है, अपने आप को बचाने के लिए पूरा प्रयत्न करता है दोषी। ठीक है, हाँ ओके। नेक्स्ट है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब अदरक आपको पता है स्वाद होता है या नहीं होता, बच्चों को तो बिल्कुल स्वाद नहीं लगता, मुझे लगता है अदरक। चाय में मम्मा अदरक डाल दें तो अच्छा नहीं लगता, सब्जी में डाल दें तो अच्छा नहीं लगता, पीस के मम्मा डाल दें तो शायद ओवरलुक हो जाता है, मुंह में आ जाए अदरक तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता। तो बंदर बेचारे को अदरक का स्वाद क्या पता। ठीक है, तो बेटे अभी लगती है क्योंकि आप बहुत ज्यादा कोविड के दौरान वो काढ़ा पी चुके हो इसलिए अदरक अच्छा लगता है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद मीन्स मूर्ख को गुणी की क्या पहचान। बेटे आपको पता है मूर्ख को गुणी की क्या पहचान? मूर्ख व्यक्ति, शालू इज ऑफ अवर क्लास, शालू नहीं तो फिर शालू कोई वेटिंग रूम में है, आई डोंट वांट टू ज्वाइन। ओके, तो बंदरक क्या जाने अदरक का स्वाद, अदरक इज वेरी यूजफुल, है ना, तो बंदर को क्या पता कि ये यूजफुल है। यानी मूर्ख व्यक्ति को गुणों की पहचान नहीं होती। ओके, काला अक्षर भैंस बराबर। अब आपको पता है इस बुक में क्या लिखा हुआ है, जो अनपढ़ है वो कहेगा मुझे क्या मालूम क्या लिखा हुआ है, काला अक्षर भैंस बराबर है मेरे लिए। तो काली काले रंग की सिर्फ सारी भैंसें होती हैं, चाहे वो बुक में हो चाहे वो बाहर हो। ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर मीन्स बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति, इसे पता ही नहीं कि क्या लिखा हुआ है। ओके, भैंस के आगे बीन बजाना, बीन बजाई जाती है सांप के आगे, है ना, भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस को क्या पता ये क्या हो रहा है, म्यूजिक चल रहा है, मतलब कोई असर ना होना, भैंस के आगे बीन बजाना, हाँ कोई असर ना होना। अब क्या किया जाए, उसे तो पता ही नहीं चलता, उसके आगे बात करना तो भैंस के आगे बीन बजाना है। ठीक है, राघव, राघव आपने, राघव रोल नंबर 33 है राघव का, 37 रोल नंबर राघव नहीं है? नहीं, किसको कहा था मैंने अभी कॉपी भेजने को? राघव रोल नंबर 33 क्यों लिखा हुआ है? चलिए नेक्स्ट देखिए, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। आपको पता है एक पोल्यूटेड माइंड आपकी पूरी क्लास को स्पॉइल कर सकता है, एक का दिमाग गंदा हो सबका दिमाग वहीं घूमने लगेगा। एक सेब सारे सेबों को खराब कर देता है, खराब सेब। ठीक है, तो एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, यानी एक बुरे की बुराई सबको बुरा बना देती है। ओके, नेक्स्ट है अधजल गगरी छलकत जाए। जब गागर हमारे पास में होती है ना बेटे और पूरी भरी हुई होती है तो हम उसे बहुत केयरफुली हैंडल करते हैं, लेकिन आधी भरी हुई हो तो हम केयरलेसली उसे उठा के चलते हैं तो उसमें से पानी बाहर गिरता है। अधजल गगरी छलकत जाए मीन्स ओछा व्यक्ति दिखावा ज्यादा करता है। अधजल गगरी मतलब मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मुझे तो ये आता है, मुझे तो वो आता है। जिसे कम ज्ञान होता है ना वो दिखावा ज्यादा करता है, जिसे ज्यादा ज्ञान होता है वो तो दिखावा करता ही नहीं, वो कहता है किसी को देखना देख लो, नहीं देखना ना सही। जिससे कम ज्ञान होता है ना वो दिखावा। ठीक है जी, तो सोहन ने 2nd डिवीजन में BA पास किया है और पूरे गांव में रोब जमाता फिरता है। ये तो वही बात हुई अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, नेक्स्ट है दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है।
मैंने अभी उतारा है, फिर मेरा मार दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। यानी जो दूध से हर्ट हो जाता है ना, वो जब छाछ पीता है ना तो उसको भी फूक मार मार के पीता है, क्योंकि पता है दूध गर्म है, कहीं छाछ भी गर्म ना हो। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। मतलब जब हम दूध गर्म से हमारा मुंह जल जाए तो हम जो छाछ होती है ना, क्योंकि व्हाइट कलर है, तो दूर से ही डर जाते हैं, हाय कहीं इससे भी हमारा मुंह ना जल जाए। यानी जो मुसीबत सह चुका हो ना, वो मुसीबत के आने से पहले ही डर जाता है। दूध का जला, एक बार धोखा खाकर इंसान सचेत हो जाता है फिर। ठीक है, एक बार धोखा मिल जाए कि दूध ये धोखा देता है जी, ये तो बहुत गर्म होता है, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। ओके, मतलब इसका वाक्य उसने बनाया है बेटे कि रोहन की मोटरसाइकिल से दुर्घटना क्या हो गई, वो तो साइकिल से भी डरने लग गया है, क्योंकि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। ओके, नेक्स्ट है दूध का दूध पानी का पानी हो जाना, यानी इम्प्योरिटीज सेपरेट हो जाना। दूध का दूध पानी का पानी होना मीन्स वास्तविक चीजें, असली चीजें और नकली चीजें अलग हो जाना, सच्चाई का पता चलना। ठीक है, हाँ 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 हाँ, ठीक है। दूध मतलब वो राजा तो इतना न्यायप्रिय राजा था कि वो दूध का दूध पानी का पानी कर देता था। वो राजा, राजा का नाम लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ लिखा है विक्रमादित्य, लिख के गलती हो जाएगी, है ना। पुराने राजा इतने न्यायप्रिय होते थे कि दूध का दूध पानी का पानी कर देते थे। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर में मम्मी राजमा बनाए, पिज्जा बना दें, आपको मोमोज बना दें, लेकिन हमें स्वाद नहीं लगते, रेड़ी पे जाके अच्छे लगते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर में मम्मी चाहे जितना मर्जी पसीने से नहा लें, जितनी मर्जी मेहनत से काम कर लें, जितना मर्जी सफाई से बना लें, हम कहते हैं वो टेस्ट नहीं आया मम्मा, वो बाहर ही जाके आएगा, क्योंकि वहां थोड़ी सी पसीने की बूंदे होंगी भाई की, थोड़ी सी गंदगी होगी, वो हमें अच्छी लगती है। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर में अच्छी चीज भी हमें नॉर्मल लगती है। ठीक है, हाँ, यानी जो पहले से पास में हो उसकी कीमत हमें समझ में नहीं आती। हाँ, ओके। आप भला तो जग भला, इसके पीछे भी एक पूरी कहानी है, पता। आप अच्छे तो सारी दुनिया अच्छी है, मैं अच्छी हूँ, मैं प्यार से बोल रही हूँ, सारे बच्चे मुझसे प्यार से बोलेंगे। मैं अभी दबका मारूं, अभी डांट दूं, अभी कुछ कह दूं, तो सब बच्चों ने भी मुझे गलत कह देना। मैं किसी को तू कहूंगी, आप भी मुझे तू कहेंगे, आ जान दी है वड्डी, है ना। अगर मैं प्यार से बोलूंगी, आपको आप करके बोलूंगी, आप मुझे तू बोल ही नहीं सकते, आप हमेशा रिस्पेक्ट से बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ है आप भले तो जग भला। मैं इसके पीछे की कहानी सुनाना चाहूंगी। क्या कहानी है बेटे, एक बार एक कुत्ता आता है, ठीक है, वो शीश महल में घुस जाता है, चारों तरफ शीशे 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 शीशे, देखता है ओ इतने सारे कुत्ते, अच्छा अब मैं सबके साथ खेलूंगा, है ना। वो मस्ती से पंजा मारता है, हाथ मारता है, उसको लगता है दूसरा भी मुझे पंजा दे रहा है, हाथ मारता है, खेलता है और मस्ती से बाहर आ जाता है। अब एक और कुत्ता उसी में घुस जाता है शीश महल में, वो देखता है इतने सारे कुत्ते, हो ऐसे करके करता है, वो भी हो करते हैं, है ना। उसे लगता है ये सारे मुझ पे झपट पड़ेंगे, टक्कर मारता है जोर से शीशे में, है ना। उसे लगता है उन्होंने भी टक्कर मारी, और टक्कर मारता है, मैंने इसे हरा देना। उसे लगता है इतने सारे कुत्ते मेरे पे टक्कर मार रहे हैं, बेचारा टक्कर मारता मारता लहू लुहान होके वापस आ जाता है। क्या सिद्ध हुआ, आप भले तो जग भला। वो बेटर था ना, वो कुत्ता गया हंस खेल के पूंछ हिला के, उसे लगा सारे पूंछ हिला रहे हैं। आप अच्छे हो सारी दुनिया अच्छी है, आप बुरे हो तो सारी दुनिया बुरी। ठीक है, तो इसका सेंटेंस उसने बनाया है कि मेरी कक्षा में कई बच्चे इतने सरल स्वभाव के हैं कि उसे कुछ भी बुरा नहीं लगता, है ना, सब उसको अपना मित्र समझते हैं, इसीलिए कहते हैं आप भले तो जग भला। ओके, बिल्ली के भाग्य से चीका फूटा। ओके, अब ये देखो कहानी कितनी सुंदर है। आगे लोग बिल्ली से बचाने के लिए ना चीके में लटकाते थे, आपको पता है ना, कान्हा जी कृष्णा चीका उतार के माखन खाते थे। चीका मीन्स ऊपर टंग देंगे से सेंटर च, ना बिल्ली इधर से जा सके ना इधर से, दीवार के पास होगा तब भी बिल्ली चली जाएगी, किसी चीज के पास होगा, वो टांग दिया करते थे, है ना। टांगने से बिल्ली नहीं पहुंच पाती। अब बिल्ली बेचारी देख तो रही है ना कि इसमें दूध भी है, मक्खन भी है, मैं सारा चट कर सकती हूँ, और किस्मत से क्या हुआ, ऊपर से रस्सी टूट गई, बिल्ली दिया तो मौजा, अब तो बिल्ली सारा कुछ खा लेगी। बिल्ली के भागो चीका टूटा, बिल्ली की किस्मत अच्छी थी, चीका टूट गया।
यानी कोई चीज आसानी से मिल जाना, अचानक लाभ होना। हाँ, तो इसमें रामू को उसके मालिक ने काम करने पर नौकरी से निकाल दिया, पर अगले ही दिन 5 लाख की उसकी लॉटरी लग गई। ये तो वही बात हुई, बिल्ली के भागों छिक्का टूटा। आगे कुआं पीछे खाई, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे आगे कुआं है पीछे खाई है, अब मैं कहाँ जाऊं? दोनों और मुसीबत, दोनों और मुसीबत, आगे कुआं पीछे खाई, मैं कहाँ जाऊं? कहाँ जाएं? क्या करें? घर में शादी है और परीक्षा भी शुरू है, आगे कुआं पीछे खाई, मैं तो बुरी तरह फंस गया। शादी भी अटेंड करनी जरूरी है और परीक्षा देनी भी जरूरी है। ठीक है बेटे, चलो ऑल द बेस्ट बेटा, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।